तो कल हम लोग जो समझ रहे थे वो तुम लोगों को समझ में आ गया था। ये जो कंसेप्ट बताए थे, ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया था ना बात को। इसमें देखो, जब तुम लोग लिखोगे तो एक बात और ध्यान देना पड़ेगा। देखो ध्यान से, जैसे मान लो अगर जब डीएनए से आरएनए बनेगा, दिखाई पड़ रहा है, जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो उसमें एक बात और ध्यान देना पड़ेगा। तुम लोग इसको ध्यान समझना बात को। देखो जैसे ये है डीएनए, अब हम इस डीएनए को पूरा फिल करके अगर बनाएंगे तो मान लो यहां क्या आ गया, ए टी जी सी सी ए टी जी सी टी, समझ गए। और ये वाला जो डीएनए का स्ट्रैंड है, इधर है 5 और इधर है 3, इसका क्या होगा 3 और इसका क्या होगा 5, है ना। अब इसको लिखना तो यहां क्या लिखोगे, बोलते जाओ जल्दी जल्दी। यहां पे लिखेंगे टी, यहां पे क्या लिखेंगे, ए टी जी जी टी ए टी जी टी, ऐसे लिखेंगे। अगर हम इस वाले स्ट्रैंड को टेम्पलेट मान ले, क्या मान ले, टेम्पलेट मान लेंगे, तो जो नया बनेगा, जो नया आरएनए बनेगा, वो इधर से शुरू करेंगे कि उधर शुरू करेंगे या कैसे लिखेंगे, इस बात को ध्यान देना पड़ेगा ना। देखो जब नया बनेगा तो किधर से किधर बनेगा, 5 से 3 की ओर, और इसका 5 इसमें जो 5 बनेगा कहां बनेगा, यहां शुरू होगा। बात समझ रहे हो ना। इसका मतलब जो ये बनेगा, अब बताओ, अब ये है टेम्पलेट स्टैंड है, तो अब मान लो हम चलो डीएनए आरएनए बना रहे हैं। तो अगर मान लो क्वेश्चन कुछ आया कि इतना ऐसे डाटा लिखा हुआ है, ध्यान समझना, ऐसे लिखा हुआ है, अब हमको इसका क्या बनाना है, आरएनए बनाना है, तो हम आरएनए चलो बनाने शुरू किएंगे। अब बताओ यहां पे ए का क्या लिखेंगे, ए का यू, टी का ए, और सी जी जी यू, ए है ना, ए सी जी यू, ऐसे लिखेंगे। बस समझ गया ना। तो ये क्या बन गया, इसका आरएनए बन गया, ये सी है, ठीक है। अब यहां पे देखो ये था 5 से 3 इधर था ना, तो इसका 5 कहां होगा, इसका 5 कहां होगा, इधर होगा इधर होगा, बताओ। इसका 5 ये था, तो इसका 5 कहां होगा, इधर 3 होगा ना, इधर 3 होगा और इधर क्या होगा 5 होगा। लेकिन जब बनना शुरू कहां से होगा, इधर से 5 से 3 की ओर बनेगा। बात समझ गया ना। तो इस बात को जब जब लिखना होगा तो इस तरह से पूरा स्टैंड बताना पड़ेगा कि हाँ किसका किधर से किधर स्टैंड बनेगा। अगर इसको कहीं उल्टा कर दिया तो फिर गलत हो जाएगा। बात समझ गया ना। अगर हम लोग इसको अगर रिवर्स कर देंगे, क्योंकि जो उसके अपोजिट बनेगा तो वो उसके अगेंस्ट ही तो रहेगा ना, तो वो 5 से 3 और 3 से 5 में इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। बात समझ गए। अब तुम लोग कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कर पाओगे ना। जैसे कोडिंग दे दिया है, टेम्पलेट को क्या बोलते हैं, नॉन कोडिंग, इसको क्या बोलते हैं, कोडिंग। बात समझ गए ना। तो ये टेम्पलेट है, ये कोडिंग, सॉरी टेम्पलेट वाला नॉन कोडिंग, और ना ये वाला क्या बोलते हैं, कोडिंग स्टैंड है। तो चाहे कोडिंग से बनवाए आरएनए तो बना पाओगे, नॉन कोडिंग से बनवाएगा आरएनए तो बना पाओगे। बात समझ गए ना। अब देखो क्या करना है, अब आगे हम लोग चल रहे हैं। यहां तक तो पढ़ लिए थे शायद, ये वाला बात समझ गए थे। अब इसके बाद देखो ये सब भी करिए थे, ये सब क्वेश्चन बहुत सारा किए थे, है ना। ये एक क्वेश्चन था, बहुत सबको खुशी मिल गई थी। अब यहाँ पे इसका देखो एक इसके मैकेनिज्म को थोड़ा समझते हैं। अब ध्यान से समझो। देखो एक दिमाग में क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो, जैसे हमारे दिमाग में एक बात आता है कि अगर हम इसको ऐसे करके, ये डीएनए है, अब इस डीएनए का ये 5 है और इसका 3 है और इसका 3 है और इसका 5 है। सुनो ध्यान से। अभी तुम लोग दिमाग में बात आता है ना कि यार इसका हमको ट्रांसक्रिप्शन करना है, और हम ये बताए हैं कि इन दोनों में से किसी का भी आरएनए बनाया जा सकता है। ये जो दोनों स्ट्रैंड दिया है, इन दोनों में से किसी का भी आरएनए बनाया जा सकता है। लेकिन वो किस वाले स्ट्रैंड का आरएनए बनेगा, वो कैसे डिसाइड होगा। जैसे मान लो हम इसमें से इसका बनाना चाह रहे हैं या इसका बनाना चाह रहे हैं, तो वो कैसे डिसाइड होगा कि इस वाले डीएनए का किस वाले स्ट्रैंड से आरएनए बनना है। बस समझ गए ना। तो पहले उसको समझने के लिए यहां पे पहले इसके क्या समझना है। यहां पे जब डीएनए का
ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा तो उसमें कुछ ना कुछ जीन होते हैं। देखो एक होगा इसमें पहले, सॉरी, एक साइड होते हैं, जैसे एक होता है प्रमोटर साइड, एक होगा स्ट्रक्चरल, इसमें पहले एक प्रमोटर, फिर एक स्ट्रक्चरल जीन, फिर एक होता है टर्मिनेटर। देखो ये पूरा एक डीएनए है। यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, ये जो लगा हुआ है ये प्रमोटर है। जब प्रमोटर आता है तो वो डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करता है। बस समझ गए ना, क्या किया, वो प्रमोट किया। और जब प्रमोट किया तो अब यहां से बात बनना शुरू हो गया, और जब ये वाला जीन बनने लगा, जब इसका मतलब आरएनए बनने लगा, उसको स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं। बात समझ गए ना। तो हम ये कैसे पता लगाएंगे कि किस तरफ कौन सा डीएनए, कौन सा स्ट्रैंड आरएनए बनाएगा। तो देखो जैसे मान लो ये पूरा डीएनए था, यहां पे प्रमोटर लग गया। अब अगर प्रमोटर लग गया तो इसमें एक तरफ 3 होगा, एक तरफ 5 होगा। बात समझ गए ना। तो ये जो प्रमोटर लगेगा, प्रमोटर उधर लगेगा जिधर कोडिंग का 5 प्राइम होगा। बात समझ गए ना। इधर ध्यान दो, आदमी बाहर निकल गया। देखो कैसे पहचानेंगे, इसमें ये डीएनए था, इसमें क्या प्रमोटर लग गया। अब प्रमोटर उधर लगेगा जिधर कोडिंग का 5 प्राइम स्ट्रैंड होगा। बात समझ गए ना। देखो इस कोडिंग वाले स्ट्रैंड का कोई काम नहीं था आरएनए बनाने में। कौन बना रहा था, नॉन कोडिंग वाला था, टेम्पलेट वाला। तो ये बोला कि मेरे को भी कुछ काम दे दो, या मेरे का भी कुछ नाम जाना जाएगा। तो ये बोला कि ऐसा करते हैं कि जिधर जिधर प्रमोटर लगेगा वो तुम्हारे नाम से जाना जाएगा, 5 वाला। तो प्रमोटर किधर क्या बोला जाएगा कि कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम इंड की ओर क्या लगेगा, प्रमोटर लगेगा। तो इसका मतलब अगर इसके 5 प्राइम इंड पर प्रमोटर लगा है तो इसके दूसरे अपोजिट वाला ये वाला आरएनए बनाएगा। बात समझ गए। जिधर प्रमोटर लगा उधर क्या कहलाएगा, कोडिंग स्ट्रैंड का 5 प्राइम होगा, और उसके अपोजिट वाला जो होगा, जो कि टेम्पलेट कहलाएगा, वही वाला आरएनए बनाएगा। बात समझ गए ना। तो अगर पूछा जाएगा कि प्रमोटर किधर लगता है, तो कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम इंड की ओर प्रमोटर लगता है। अगर फिर इसके बीच में जो आएगा, जब ये प्रमोटर आ जाएगा तो प्रमोटर ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कर देगा। अब उसके बाद जब आरएनए बनने लग जाएगा तो उसको जैसे क्या कहता है, ऐसे ये खुलता जाएगा, आरएनए बनता चला जाएगा। तो जब ये जहां से आरएनए मटेरियल बन के निकलेगा उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। और इसके बाद ये सीधा बनता चला जाएगा, और फिर कुछ समय बाद वो रुक जाएगा। तो जब रुकेगा तो वहां पे काम करेगा टर्मिनेटर। बात समझ गए। अब पूछाएगा टर्मिनेटर किधर लगता है, तो टर्मिनेटर टर्मिनेटर को जैसे बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम की ओर। बात समझ गए ना। टर्मिनेटर किधर लिखा, कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम की ओर। बस उसका नाम बस इसलिए बोल देगा कि उसका कोई काम नहीं था, तो बोला कि यार मेरा भी नाम दे दो। तो क्या बोल देगा कि मेरे कोडिंग के 5 प्राइम की ओर और कोडिंग के 3 प्राइम की ओर क्या लगेगा, टर्मिनेटर। अच्छा वो तो उसका बोल दिया। क्वेश्चन तो भी बन सकता है कि टेम्पलेट के 3 प्राइम की ओर प्रमोटर लग जाएगा तो कोई कुछ बुराई है बोलने में, बोल सकते हैं हम लोग, क्वेश्चन वाले पूछ सकते हैं। लेकिन बोला जो जाता है ये कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम की ओर लगता है। बस इतना याद रहेगा तो तुम इसके उल्टा सीधा करके जो क्वेश्चन आएगा वो बना सकते हो। बात समझ गए ना। हाँ, क्वेश्चन जैसे मतलब जैसे बोलो कि हमने बोला कि यहाँ प्रमोटर किधर लगता है, कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम की ओर, ये हमने बोल दिया। तो मान लो पूछ लिया कि नॉन कोडिंग किधर लगेगा, तो 3 प्राइम की ओर। बात समझ गए ना। ऐसे टर्मिनेटर का कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम की ओर और नॉन कोडिंग का था टेम्पलेट के 5 प्राइम की ओर। समझ गए, आ गया, चमक गया सबको, कोई दिक्कत। आप देखो आगे चमक गया हो तो यहां कुछ और बातें लिखा गया है, इसको समझते हैं। देखो ये बात वही है, मतलब यहां पे देखो जहां से प्रमोटर लगता है, सुनो ध्यान से। जैसे ये जो डीएनए का लिया गया है ना, ये डीएनए को कट किया गया। डीएनए हो सकता है और बड़ा होगा भी, कोई जरूरी थोड़ी कि कहां से स्टार्ट हुआ है, बस समझाने के लिए। हाँ कि यहां से, अब याद करो बताया था ना जब रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ था तो कहां से हुआ था, जहां पे बॉन्ड कमजोर था, अर्थात जहां पे ए और टी जुड़ा था। सी और जी जुड़ेगा तो वो बॉन्ड मजबूत रहेगा, वहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हो रहा था ना। तो ये जहां से स्टार्ट होगा, अब देखो जहां स्टार्ट होगा इसका मतलब जहां आके प्रमोटर बाइंड करेगा स्टार्ट हो जाएगा। अब जो इसके इस तरफ अगर डीएनए बचा होगा उसको क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम। जो इधर होगा क्या कहलाएगा, अपस्ट्रीम। और जो जहां टर्मिनेटर लगेगा, जो इसके इस साइड होगा, वो क्या कहलाएगा, डाउन स्ट्रीम। बात समझ गया ना, इतना समझना। अब यहां पे
देखो यहाँ पे ये आया, ये तो एक तरफ प्रमोटर लगा और एक तरफ टर्मिनेटर लगा, और बीच में जो आया वो स्ट्रक्चरल जीन है। यहीं पे आरएनए कोडिंग सीक्वेंस है, इसी से बनना है। अच्छा एक बात और समझ जाओ तुम लोग, जो आरएनए में टर्मिनेटर जीन लगता है, अगर वो ना लगता तो इसका मतलब अगर डीएनए से आरएनए बनना शुरू हुआ तो बनना बंद ना होता। और अगर सोचो किसी चीज का ग्रोथ अगर नहीं रुकेगा तो उसको जानते हो क्या बोलते हैं? अगर किसी चीज का ग्रोथ मतलब ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में किसी का ग्रोथ होना शुरू हुआ और नहीं रुक रहा है तो वो कैंसरस हो जाएगा। बात समझ गए ना? कैंसर का मतलब क्या होता है? अनकंट्रोल ग्रोथ। अभी बहुत सारी और डिफिनीशन है। अगर कोई भी सेल का कंट्रोल अनकंट्रोल हो गया है तो क्या कहलाता है? कैंसर। तो कहीं ना कहीं जब आता है तो इसके ये बात अभी मिलेगा, जब इससे आरएनए से जब प्रोटीन बनेगा तो वहां भी ये बात हम लोग को देखने को मिलेगा, है ना, कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे और बनाया जा रहा है क्या? बहुत सारी प्रोटीन, जिससे कैंसर हो गया है। बात समझ गए ना? तो अगर जैसे मान लो इसका टर्मिनेटर काम नहीं कर रहा है, अब इसे गाड़ी की ब्रेक काम नहीं कर रही है, बात समझ गए ना, और सामने बहुत सारे लोग आ गए, अब पूरा गाड़ी एकदम जाके उसमें जब लड़ जाएगी तब ब्रेक काम देगी। इसका मतलब उसको बचाने वाला कोई नहीं है, तो इसके इससे होता है। अब ये इसमें बात समझना है, ये तो वही बात लिखा था, प्रोमोटर किधर लगेगा, ये वही बोला गया किस तरफ है। अब बताओ जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो कौन सा एंजाइम काम करेगा? जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो कौन सा एंजाइम काम करेगा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। उसको एक्चुअली बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज, जो बोलते हैं उसको आरएनए पॉलीमरेज है, लेकिन कौन सा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। बात समझ गए ना? ये था इसमें, वही तो ये बात लिखा है। अब आगे समझते हैं। यहां पे देखो, ये जो दिखाई दे रहा है ये न्यूक्लियस है। इसके अंदर क्या मिलेगा? क्रोमोसोम, और यहाँ क्या होगा? डीएनए। और तुम लोग को ये बात बताया था कि इसी डीएनए में तो ये जीन देखने को मिलता है, इसी डीएनए में ही तो ये जीन होते हैं, हर पार्ट में अलग अलग, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अब देखो, जब कोई भी डीएनए से आरएनए बनेगा, तो जब वो डीएनए से आरएनए बनेगा तो उसमें जो होता है वो 3 टाइप के आरएनए बनते हैं। एक होता है एमआरएनए, एक होता है आरआरएनए, एक होता है टीआरएनए। बात समझ गए ना? मतलब जब भी करेगा या तो एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए, ये 3 टाइप से आरएनए बनेगा। इन तीनों आरएनए का अलग अलग रोल है, अलग अलग काम है। जब प्रोटीन का फॉर्मेशन बताएंगे यानी ट्रांसलेशन, तो ये तीनों बात उसमें आएगी कि डीएनए आरएनए का क्या काम है, सॉरी आरआरएनए का, एमआरएनए का और टीआरएनए का। समझ गए? आ गया? चलो अब देखो यहाँ पे एक बात लिखा है सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन क्या है? मतलब इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर द पॉलीपेप्टाइड। मतलब देखो, जैसे हमने बोला कि डीएनए से आरएनए बनना है तो पूरा डीएनए तो लिया नहीं गया, कोई यूनिट लिया गया। जहां से यूनिट लिया गया उसको क्या बोला जाएगा? सिस्ट्रॉन, जो आरएनए बनाएगा। इसे बताते ना, एक इधर अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, तो उसके बीच में जो आएगा वही तो बना रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? सिस्ट्रॉन। अब ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस इट इज द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ जीन। जब प्रोटीन बनेगा तो वो उसका ये लार्जेस्ट एलिमेंट कहलाएगा, क्योंकि यही तो मेन प्रोटीन बनाएगा, जितना ट्रांसलेट होगा। बस समझ गए ना? तो ये ऐसे बात है। अब देखो यहाँ पे जो ये क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल जीन होता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हम लोग बोलते हैं उसको। अब ये 2 टाइप के होते हैं। जैसे एक कहलाता है ना मोनोसिस्टोनिक, और एक होता है पॉलीसिस्टोनिक। देखो, मोनो का मतलब एक, सब लोग जानते हैं, और पॉली का मतलब बहुत सारा, 2 से अधिक। तो अब देखो मोनो मतलब क्या हुआ? अब ये जो मोनोसिस्टोनिक होता है, तो ये कहां देखने मिलता है? यूकैरियोट में। यूकैरियोट का मतलब तुम लोग जानते होंगे सब लोग, है ना। जो हम लोग किसमें आते हैं? यूकैरियोट में, है ना। तो अब हमें ये दो कोडिंग सीक्वेंस, इसमें एक्सॉन एक्सप्रेड सीक्वेंस आर इंटरप्टेड बाय द इंट्रॉन और इंटरवीनिंग द सीक्वेंस। जैसे यहाँ मान लो अगर हम बात करें कि मोनोसिस्टोनिक कोई जीन है, तो जैसे ये पूरा एक जीन है, देखो दिखाया गया है, ध्यान समझना, ये क्या पूरा एक जीन है, और इसमें देखो एक एक्सॉन आएगा, इंट्रॉन आएगा, एक्सॉन आएगा, इंट्रॉन आएगा, एक्सॉन आएगा, इंट्रॉन, एक्सॉन, ऐसे ऐसे जुड़ जुड़ के बनता चला जाएगा। जब पढ़ा रहे थे डीएनए से डीएनए बनना, तो उसमें एक आया था लैगिंग स्ट्रैंड, एक आया था लीडिंग स्ट्रैंड। लैगिंग को ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते थे, मतलब उसमें डिसकंटिन्यूअस था, तो उसमें कुछ कुछ कट रहा था, फिर पहले उसको कट बन था, उसको जुड़ के इकट्ठा बन रहा था, तो उसमें जो कंटेंट देखने को मिलता था वो ऐसे कट करेगा। बस समझ गए ना? और यहाँ पे देखो ये पूरा एक जीन है, उसके अंदर ये एक्सॉन इंट्रॉन देखने को मिलेगा। अगर एक ही जीन तो वो मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन कहलाएगा। अगर इसके स्थान पे एक जीन ना होके
ज्यादा जीन हो जाए, देखो जैसे ये ज्यादा जीन दिखाई दे रहा है तो क्या करेगा, पॉलीसिस्टोनिक जीन। बात समझ गए ना। अब ये जो मोनोसिस्टोनिक है कहां पाया जाता है, यूकैरियोटिक में, और जो पॉलीसिस्टोनिक है वो कहां पाया जाता है, वो पाया जाता है क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट में। प्रोकैरियोट में क्या आएगा, प्रोकैरियोट एग्जांपल क्या होगा, इतना समय लगा दिए, बोलो मैं बैक्टीरिया। हाँ, ये जैसे देखो हम बोल रहे थे अभी, बताए थे ना कि वही तो बोले थे कि जब डीएनए लीडिंग एक स्ट्रैंड होता है लैगिंग स्ट्रैंड, तो उसमें क्या होता है, जब लैगिंग बनता है तो एक बार फ्रेगमेंट बनेगा, दूसरा बनेगा, फिर कटेगा, फिर दूसरा बनेगा, ऐसा करके बनता है। तो ऐसे फ्रेगमेंट बनता चला जाता है। जो फ्रेगमेंट बन रहा है उसका ये मालूम नाम है कि एक बार एग्जान फिर इंट्रान, एग्जान इंट्रान। बात समझ गए ना। अब इसी में से कुछ अभी डिलीट होगा, जुड़ेगा, अभी आगे बताएं कौन डिलीट होगा कौन जुड़ेगा। तो ये पाया जाता है यूकैरियोट में और ये पाया जाता है प्रोकैरियोट। हेलो, नमस्कार, हम कभी भी क्लास में हैं डॉक्टर साहब, बात कर 10 मिनट। बात समझ गए ना। अब देखो आगे, अब ये आ गया उसका मैकेनिज्म। जैसे अभी हमने क्या बोला कि जब डीएनए से आरएनए बनेगा वो हमने ऐसे करके दिखा दिया। अब वो शुरुआत कैसे होगा, कौन उसके अंदर जाएगा, उसकी मैकेनिज्म कैसे होगा, आरएनए कैसे बनेगा, तो यहां पे समझ जाओ। देखो जब कोई चीज, किसी चीज की शुरुआत होती है तो बोलते हैं ना श्री गणेश करना है, मतलब उसको क्या करना है, शुरू करना है। जब घर बनता है तो मतलब कि आज से भूमि पूजन है, तब उसके बाद शुरू होगा। फिर एक एक लंबा दौर आएगा वो बनने का, फिर आज ये खत्म हो गया तो फिर गृह प्रवेश होगा। हाँ, गृह प्रवेश होगा। बस समझ गए ना। अब इसमें देखो तो जब जब कोई चीज बनना शुरू होगा, बस 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 समझ गए भावना। जब कोई चीज बनना शुरू होगा तो उसको क्या बोलते हैं, मतलब वहां क्या हुआ, इनिशिएशन होगा। और देखो शुरुआत करो फिर उसको बनाते चले जाओ तो वो क्या होगा, लंबा होगा। जब इसे बनाओ तो लंबा होगा, उसको क्या बोलेंगे, इलांगेशन। और फिर एक समय आएगा अब उसको खत्म कर दिया जाए, बहुत हुआ, अब क्या आएगा, टर्मिनेशन। बहुत झेल लिया अब इसको खत्म करो, तो क्या आएगा, टर्मिनेशन। तो जब जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो उसके 3 स्टेप होंगे, क्या क्या, इनिशिएशन, इलांगेशन और टर्मिनेशन। और बनेगा उसी प्रोसेस से जैसा हम लोग समझे थे। उसका कंप्लीमेंट्री, अगर डीएनए के टेम्पलेट डिस्टेंस से बनना है तो कैसे बनेगा, नॉन टेम्पलेट से बनना है तो कैसे बनेगा, लेकिन उसकी क्या कुछ मैकेनिज्म है। बात समझ गया ना। अब सुनो ध्यान से। अब पहला जो, अब इसमें जो काम करता है उसको आरएनए पॉलीमरेज बोलते हैं, और वो आरएनए पॉलीमरेज वही है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, है ना। अब इसमें जो पहला आएगा, देखो पहला आएगा इनिशिएशन। बात समझ गया ना। अब बताओ, जो इनिशिएशन के लिए इसमें, इसके हर काम के लिए कोई ना कोई एक फैक्टर होता है, या कोई एक जीन होता है, या मतलब कोई एक, जिसे हम लोग मेंडल जो बोल रहे थे एलील, बात समझ गए ना। एक कोई फैक्टर है, एक कोई कंटेंट है जो उसको शुरुआत करवाएगा। जैसे कि इसका डबल, ये स्टैंड डबल है तो इसको सिंगल करेगा, जब सिंगल करेगा तो शुरुआत होगा, वो सिंगल होता चला जाएगा और उससे दूसरा आरएनए बनता चला जाएगा। तो अब देखो जब इनिशिएशन होगा तो उसमें क्या कहेगा, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड द प्रमोटर साइट। जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो प्रमोटर साइट में बाइंड कर जाएगा। प्रमोटर साइट कहां से आएगा, जहां से बनना शुरू होगा वो प्रमोटर साइट कहलाएगा। तो क्या गया, आरएनए पॉलीमरेज वहां जाके बाइंड कर गया। अब जब बाइंड करेगा तो जब वो बाइंड करेगा तो उसको अनबाइंडिंग, जो डीएनए की डबल हेलिक्स कॉइल है, जैसे मान लो ऐसे घुमा घुमा के बंधा हुआ है, उसको क्या कर देगा, अनबाइंड करेगा। जब अनबाइंड करेगा तो वो सिंगल स्ट्रैंड बनेगा। बस समझ ना। अब देखो यहां पे, अब जो उसको इनिशिएट करवाता है उस फैक्टर का नाम जानते हो कौन सा फैक्टर है, इसको क्या पढ़ेंगे तुम लोग, क्या पढ़ते हो उसको, इसको बोलते हैं सिग्मा फैक्टर, है ना। जो ऐसा बना होता है, जो यहां बना हुआ है, उसको सिग्मा फैक्टर बोलते हैं ना। तो अब देखो, जो जो पॉलीमरेज उसमें प्रमोटर साइट पे बाइंड किया, उसमें जो फैक्टर काम करेगा उस फैक्टर को इनिशिएशन फैक्टर और या उसको सिग्मा फैक्टर बोलते हैं। बात समझ गए, क्या बात करेगा, कौन काम करेगा, सिग्मा फैक्टर। अब सिग्मा फैक्टर शुरू कर दिया और उसमें क्या, किसके प्रेजेंट इन आरएनए पॉलीमरेज, जो उसको इनिशिएट करेगा और आरएनए सिंथेसिस चालू हो जाएगा। जैसे यहां पे दिखाई दे रहा है, देखो ये वाला, ये जो दिखाई दे रहा है, ये मान लो ये प्रमोटर साइट है,
यहां पे क्या आया, इसके ये पॉलीमरेज जो है सिग्मा फैक्टर के लिए आया, प्रमोटर साइड में बाइंड कर दिया। ये आरएनए पॉलीमरेज था, इसमें एक फैक्टर आया, कौन सा, सिग्मा फैक्टर, और जो ये प्रमोटर साइड था वहां पे आके बाइंड कर गया। अब इसका मतलब अब इनिशिएट हो गया क्या, ट्रांसक्रिप्शन होना। अब देखो धीरे धीरे देखो ये इसके अंदर इंसर्ट हो गया है, अब ये धीरे धीरे आगे ऐसे बढ़ता जाएगा और इससे आरएनए बन के ऐसे साइड से निकलता जाएगा। बस समझ गए ना। तो जब वो एंट्री किया वो क्या कहलाएगा, इनिशिएशन। अब जब वो आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, इलांगेशन। जैसे देखो इसी को यहां पे ओपन करके ऐसे इसका सेगमेंट दिखाया गया है कि ये आया, मतलब यहां पे ये देखो ये आगे बढ़ता चला जा रहा है और यहां से ये आरएनए ऐसे बन के बाहर निकलता जा रहा है, ऐसे बने। अब बनने का क्रम वही होगा, उसका ए होगा, इसका यू होगा, टी होगा, सी सब बनता चला जाएगा। तो ये ऐसे आगे बढ़ता जाएगा और इससे आरएनए बनता चला जाएगा और फिर बाद में जो आएगा तो टर्मिनेट करेगा। तो ये वाला स्टेप हो गया। अब देखो दूसरा आएगा इलांगेशन। अब इलांगेशन में अब देखो जब भी बनेगा तो ये तो तुम लोग जानते हो 5 से 3 प्राइम डायरेक्शन बनता है हमेशा, जब बनेगा 5 से 3 की ओर बनेगा। अब देखो यहां पे, अच्छा इस प्रोसेस को करने के लिए एनर्जी की जरूरत तो पड़ेगी ही, बस समझ रहे हो ना। हमारे बॉडी में या किसी भी ऑर्गन के बॉडी में अगर कोई भी काम हो रहा है तो उसमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी हमको कहां से मिलती है, हम लोग को एनर्जी मिलती है, जैसे हम बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, चल रहे हैं, तुम लोग सुन रहे हो, तो कौन देता है एनर्जी, करेंसी कौन है हमारी, एटीपी है ना। तो उसमें एटीपी जो एनर्जी करेंसी, उसकी एटीपी मतलब ये काम करने के लिए एक्टिवेटेड राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। अब ये इतने टाइप होते हैं, एटीपी, जीटीपी, यूटीपी, सीटीपी, बात समझ गए ना। लेकिन ज्यादा क्या ध्यान देना, एटीपी पे इतना काम करेगा। और ये एडेड दिस द कॉम्प्लीमेंट्री टू द बेस सीक्वेंस ऑफ द डीएनए टेम्पलेट, जो डीएनए का टेम्पलेट हो गए उसी के कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा आरएनए बनाता चला है, जिसे हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े, बस समझे ना। और ये देखो धीरे धीरे आगे ऐसे बढ़ता जाएगा और आरएनए बनता जाएगा। जब ये इसका ये वाला पार्ट इलांगेट होगा तो इसको बोलते हैं इलांगेशन। क्या बोलते हैं इसको, इलांगेशन। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं इलांगेशन। और जब इलांगेशन हो जाएगा तो लास्ट में आएगा टर्मिनेशन, बात समझ गए। अब देखो टर्मिनेशन का क्या, टर्मिनेशन फैक्टर में जो काम करेगा इसको बोलते हैं रो फैक्टर। वो वाला कौन सा फैक्टर था, सिग्मा फैक्टर। तो जब तक सिग्मा फैक्टर रहा, इनिशिएट किया, स्ट्रक्चरल जीन आया, उसको इलांगेट किया, और जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज अब ले आएगा रो फैक्टर को, पहले क्या लाया था, सिग्मा फैक्टर को, अब वो कहेगा अब इसको रोकना है, तो अब रोकने के लिए क्या लाएगा, रो फैक्टर। जैसे जब तुम लोग कोई कार ड्राइव कर लेते हो, कार जब उसमें कहते हो ना तो उसमें एक तरफ होता है, क्या बोलते हैं, ABC मॉडल होता है इसमें, समझते हो ना। उसमें एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। तो एक तरफ से एक्सीलेटर होगा, जब ए दबाएं एक्सीलेट होगा, अब बी दबाएं तो रुक जाएगा। एक ही पैर दबाते हैं ना, एक्सीलेटर भी और ब्रेक भी। तभी कभी कभी महिलाएं ब्रेक मारने का एक्सीलेटर दबा देती हैं, उड़ा देता है पूरा। अरे मतलब ऐसा केस देखने को मिला गया है। ये देखो ये सब, इनको मार बताओ। अच्छा तुम लोग ऐसा मत बोलो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब जो पहली बार चलाता है, जो समझ नहीं पाता है, ऐसे मार देते हैं, समझ गया ना। तो अब इसी में अब देखो वही पॉलीमरेज, पहले सुनो ध्यान से, बात नहीं, वही पॉलीमरेज, बस हाँ ये देखो ज्यादा है। अभी जानते हो क्या बोलते हैं, ये जो क्या बोलते हैं हमारे इलाहाबाद वाले पुलिस वाले हैं, वो एक बैनर लगाए हुए थे कि गाड़ी स्लो चलाएं, भाभी आपका इंतजार कर रही हैं। समझ गए ना, ऐसा बैनर लगाए थे वो लोग। तो हम उसमें सोचे कि यार गाड़ी तो महिलाएं भी चलाती हैं, तो उनके लिए क्या लिखना चाहिए। नहीं सुनो, मतलब उनके लिए क्या लिखना चाहिए पुलिस वालों को, कि गाड़ी स्लो चलाएं, तुम हमारे लिए एक ही हो। चलो सुनो ध्यान, इधर तो वही पॉलीमरेज पहले क्या लाया, सिग्मा फैक्टर। सुनो बस, वही पॉलीमरेज पहले क्या लाया, सिग्मा फैक्टर, और वही पॉलीमरेज क्या लाया बाद में,
रो फैक्टर तो क्या हो गया, ये रुक गया, और उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेशन। और जब वो टर्मिनेट हो जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन होना बंद हो जाएगा, और जो ये आरएनए बना था ये कट के बाहर निकल आएगा, और इस डीएनए का काम खत्म, और इससे आरएनए बन गया। बात समझ में? अब एक बात सुनो, बहुत राज की बात। ये क्या है, ये जो हम बना दिए है ना, इसको हम मान लिया न्यूक्लियस। इसको क्या मान लिया, न्यूक्लियस। अब देखो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है और उसी के अंदर डीएनए होता है। तो अब मान लो कभी क्वेश्चन आता है कि रेप्लिकेशन कहां होगा, न्यूक्लियस में होगा कि न्यूक्लियस के बाहर होगा, ट्रांसक्रिप्शन कहां होगा, न्यूक्लियस में कि न्यूक्लियस के बाहर होगा। तो देखो ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये हम मान लें कि ये क्या है, क्रोमोसोम है, इसके अंदर क्या है, डीएनए। तो अच्छा, डीएनए तो कभी न्यूक्लियस से बाहर नहीं जाने वाला है, यानी जो रेप्लिकेशन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर ही होगा। मतलब डीएनए से डीएनए बने कहां रहेगा, न्यूक्लियस के अंदर ही। ट्रांसक्रिप्शन भी होगा तो आरएनए भी इसी के अंदर ही रहेगा। अगर डीएनए से जब देखो, जब तक डीएनए से डीएनए बना न्यूक्लियस में, डीएनए से आरएनए बना न्यूक्लियस में। अब जब आरएनए से, अगर मान लो इससे आरएनए बन गया, जब इससे प्रोटीन बनेगा तो कहां आएगा, बाहर आएगा। बस समझ गया ना? तो अगर कभी मान लो क्वेश्चन ऐसा, अब हालांकि ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है, लेकिन एक कॉमन क्वेश्चन तो बन सकता है ना, ये बात दिमाग लगा सकते हो तुम लोग, तो इसीलिए हमने बता दिया ये राज की बात। तो ये हो गया। अब देखो यहां पे जो बैक्टीरिया होता है वो किस में आता है, प्रोकैरियोट में कि यूकैरियोट में, प्रोकैरियोट में आता है। अब इसमें एक बात तुम लोग समझना है, देखो ये जो डीएनए है, देखो ये डीएनए है, डीएनए से क्या बना, आरएनए, और उसी आरएनए से, मतलब डीएनए से आरएनए बना नहीं कि प्रोटीन बनना शुरू हो गया। सुनो ध्यान से, डीएनए से आरएनए बना नहीं कि वो आरएनए प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा। मतलब वो उसका वेट नहीं करेगा कि पूरा आरएनए बन जाए तब हम डीएनए बनाएं, क्योंकि वो अनस्टेबल है। वो हमेशा ढूंढ रहा है अपना पार्टनर, कि जिसको जितना मिलता रहेगा तुरंत प्रोटीन बनाता चला जाएगा। ये देखो एकदम खुश हो जाते हैं ये सब बात समझे? तो ये वही कहना चाह रहा है कि जो जब भी बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन होता है तो ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ ट्रांसलेशन भी चालू हो जाएगा। मतलब पहले डीएनए से आरएनए बनेगा, और जैसे वो आरएनए बना तुरंत ट्रांसलेशन शुरू हो जाएगा और प्रोटीन बनना चला जाएगा, है ना? अब यहां पे एक बात यहां लिखा है, एमआरएनए रिक्वायर्स नो प्रोसेसिंग टू बिकम्स एक्टिव। और यहां पे लिखा है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट, यानी नो सेपरेशन ऑफ द साइटोसोल एंड न्यूक्लियस। मतलब बात समझ गए ना, वही वाली बात है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। मतलब जैसे जैसे एक बार बना और उसी कंपार्टमेंट प्रोटीन बन जाएगा, एक साथ बनता चला जाएगा। बात समझ गए ना? एक चीज हो गया। अब यहां पे आगे एक ये जो टॉपिक आता है, जो भी एग्जाम इंट्रॉन की बात कर रहे थे, इसको थोड़ा समझना है। देखो जो इन यूकैरियोट में दो टाइप के एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलता है। इसमें देखो एक होता है 3 आरएनए पॉलीमरेज, देयर आर 3 आरएनए पॉलीमरेज। जो यूकैरियोटिक होते हैं उसमें 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। जैसे जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, उसको अगर आरएनए पॉलीमरेज मान लेंगे, तो जो यूकैरियोटिक होते हैं उसमें 3 टाइप के पॉलीमरेज होते हैं। ऐसा क्या होता है, क्योंकि एक एमआरएनए बनता है, एक टीआरएनए बनता है और एक आरआरएनए बनता है। तो इन तीनों आरएनए को बनाने के लिए अलग अलग पॉलीमरेज होता है। बस समझिए ना, पॉलीमरेज मतलब आरएनए पॉलीमरेज है कॉमन नेम, और उसको भी कैटेगराइज करेंगे तो उसका 3 टाइप है। ऐसा क्यों? क्योंकि आरएनए 3 टाइप बनता है, एक एमआरएनए, एक टीआरएनए, एक आरआरएनए। बात समझ गए ना? इसकी बात ये है। अब यहाँ पे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, जो पहली बार ट्रांसक्रिप्ट होके बनेगा उसको एचएनआरएनए बोलते हैं। बात समझ गए ना? जो पहली बार ट्रांसक्रिप्ट होके बने उसको क्या बोलते हैं, एचएनआरएनए। तुम कहे फोटो खींच रहे हो बार बार, हाँ? कुछ बना रहे हो क्या? मतलब अरे तो बताए हो तुम, फिर अच्छे से बनवाते और अच्छा। चलो सुनो ध्यान से, जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट हो क्या करते हैं उसको एचएनआरएनए। अब इसी में देखो वो एग्जाम इंट्रॉन आएगा। अब देखो इस एग्जाम इंट्रॉन आर नॉन फंक्शनल, हेंस इंट्रॉन मस्ट बी रिमूव्ड। देखो इस जो एग्जाम इंट्रॉन बन रहा है, अब याद करो
जब वो बने थे, जब डीएनए बना था, उसमें एक जो लैगिंग स्ट्रैंड था, तो एक डिसकंटिन्यूस बना था, तो उसमें तुमको दिखाई, देखो एक इंट्रॉन बनेगा, फिर एक जान बनेगा, इंट्रॉन बनेगा। तो इसमें जो इंट्रॉन है, इस इंट्रॉन का कोई काम नहीं है, ये दिखाया तो नॉन फंक्शनल है। अगर किसी का कोई काम नहीं होता तो उसको बोलते हैं यार तुम निकल लो यहाँ से, बात समझ गए ना। अगर कोई किसी काम का नहीं है तो बोलते हैं यहाँ से तुम चले जाओ। घर में तुम लोग यही इज्जत होती होगी, बहुत दिन में जब पेरेंट्स थक जाएंगे, यार तुम किसी काम को निकल जाओ हमारे घर से, तो उसको निकालना बहुत जरूरी है। तो अब इसको भी क्या करेंगे, निकाल के बाहर करना है। इसको क्या करेंगे, इस आलसी आदमी को निकाल के बाहर करना है। इसको निकाल बाहर कर देंगे, फिर इसको ऐसे से जोड़ देंगे, बात समझ गए ना। तो पूरा क्या हो जाएगा, इग्जान इग्जान इग्जान, बात समझ गए ना। इंट्रॉन पूरा बाहर निकल गया और क्या बचा, केवल इग्जान इग्जान इग्जान, क्योंकि इसका कोई काम नहीं था। तो अब यहां पे जो, अच्छा एक बात ध्यान रखना, जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बना क्या बोला गया, HNRNA। और अब यहां पे देख लो, जो पॉलीमरेज की बात करें, 3 पॉलीमरेज होते हैं ना, तो एक होता है RNA पॉलीमरेज फर्स्ट, एक होता है सेकेंड, और एक होता है थर्ड। जो फर्स्ट होता है उससे क्या बनाता है, rRNA, जो सेकेंड होता है mRNA, और इससे क्या बनाता है, tRNA। ये तीनों का डिफरेंस ये है कि तीनों का जब प्रोटीन बनेगा तो तीनों का अलग अलग काम है। जब प्रोटीन का ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे तो उसमें तीनों का अलग अलग काम आएगा, तो वहां पर डिफरेंस पता चल जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मान लो हमको घर बनाना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, जो रॉ मटेरियल है उसको लाना पड़ेगा, फिर कहां बनाना है वो स्थान सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर कौन बनाएगा उसको लाना पड़ेगा। तीनों को जब कॉम्बिनेशन होगा तो क्या बनेगा, घर। तो ऐसे जब ये तीनों कंबाइंड करेंगे तो क्या बनेगा, प्रोटीन। और इसको जब समझाएंगे कि mRNA क्या करता है, tRNA क्या करता है और rRNA क्या करता है, तब बात समझ में आएगी, बात समझ गए ना। तो ये होता है। अब यहाँ पे देखो RNA पॉलीमरेज फर्स्ट है, ये ट्रांसक्रिप्ट RNA, और ये RNA में 28S 18S और 5.8S ये आपके NCERT में शायद दिया है ना, कि इतने टाइप के RNA बनते हैं। RNA पॉलीमरेज सेकंड क्या करता है, ये हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA, जिसको HNRNA, इट इज द प्रेजेंस ऑफ mRNA, ये mRNA कंटेंट है। और ये RNA पॉलीमरेज थर्ड है, ये ट्रांसक्राइब द tRNA। अब इसमें 5S RNA एंड SNRNA बनता है। अब ये देखो एक बात लिखा है, जो SNRNA है ये स्मॉल न्यूक्लियर RNA है, ये न्यूक्लियस का सबसे छोटा RNA। एक क्वेश्चन तो ये बन गया, बात समझ गए ना। SNRNA क्या है, न्यूक्लियस का सबसे छोटा RNA है। और इस तरह से ये जब पॉलीमरेज फर्स्ट क्या, ये बात भी याद होनी चाहिए कि पॉलीमरेज फर्स्ट क्या बनाएगा, rRNA, पॉलीमरेज सेकंड क्या बनाएगा, mRNA, और पॉलीमरेज थर्ड क्या बनाएगा, tRNA। समझ गए, क्या बंद करें, इसको बंद कर दें, बहुत टाइम बेटा। अब देखो इजी है। अब बस ये जो लास्ट टाइम, जो ये लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग ऑफ द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट या HNRNA। प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, तुम लोग कभी सुने हो प्रोसेसिंग? हाँ, तो मतलब वो किसी चीज को क्यों करते हैं, हाँ कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल सही बात है। जैसे हमने बोला कि हमको पेन बनाना है, पेन, तो पेन बनाने के लिए रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, इसको ठंडा गर्म जो करना वो करना पड़ेगा, फिर उसको उसमें डालना पड़ेगा, फिर उसमें देखना पड़ेगा उस प्रोसेस से बना है कि नहीं। अगर मान लो कोई ज़्यादा इसमें बढ़ जाए उसको काटना पड़ेगा, कुछ रह जाएगा तो और जोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब जब घर बनता है तो पहले दीवार बनाओ, छत डाल दो। अब हमको उसको कंप्लीट करना है, उसकी पुताई करवाना, फिर उसमें अलग अलग डिजाइन से ये छत बनवाना, फिर जमीन बनवाना, फिर जो फर्नीचर है उसको सेट करना, सब अलग अलग होता है। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब हाँ अब रहने लायक हो गया। तो जो ये बनता है वो प्रोसेसिंग मतलब ये होता है, जो बना है अब उसको सजाना है, अब उसको तैयार करना है कि हाँ अब तुम तैयार हो जाओ प्रोटीन बनाने के लायक के लिए। अब प्रोटीन बनाने के लिए तैयार होगा, उसको बोलते हैं RNA की प्रोसेसिंग। अब देखो तैयारी में क्या होता है, तैयारी ऐसे करते हैं, अगर उसमें कुछ ऐसा चीज लगा है जो काम करे तो उसको निकाल दो, या ऐसा चीज नहीं है जो काम का है तो उसको उसमें जोड़ दो, बस समझ गए ना। जैसे एक होता है ना, तुम लोग सुनो ना मेकअप, मेकअप सुने, मेकअप सुने हो ना। जब मेकअप के लिए जाता है कोई, जाती है, जाता है, अरे जाता भी है, तो पहले पुताई होता है,
समझ गए ना, उसको बेस बोलते हैं, है ना। उसको क्या बोलते हो, सुनो, उसको बेस बोलते हैं, और फिर उस बेस में कलाकारी की जाती है ना। समझ गए ना। तो अगर मान लो किसी चीज में कुछ चीज ज्यादा है तो उसको हटा दो, कम है तो बेस डाल के थोड़ा सा क्या करते हो, मोटा कर दो। समझ गए ना। तो ये अब वही आरएनए का मेकअप होगा, जब मेकअप होगा उसको बोलते हैं आरएनए की प्रोसेसिंग। अब सुनो ध्यान से, देखो यहाँ पे क्या मेकअप, देखो क्या, बस बस तो सुन लो ध्यान से। देखो मेकअप में क्या हो रहा है, देखो यहाँ क्या था, इक्जान था, यहाँ क्या था, इंट्रॉन था। इक्जान इंट्रॉन, इक्जान इंट्रॉन ऐसे बनता है। तो अभी तुमने बताया था किसको निकालना है बाहर, किसको बाहर निकालना है, इंट्रॉन को। देखो इंट्रॉन, इंट्रॉन कोई का, हाँ बोलो, हाँ मेकअप में लगभग इस तरह से करते हैं ना ऐसा। मेकअप में, मेकअप मतलब सजा देना ना, सजा होता है। तो इसको सजाया जा रहा है, डीएनए को, जो आरएनए बन रहा है इसको सजाया जा रहा है। तो कंसेप्ट इसमें अप्लाई नहीं हुआ क्या, इसी चीज को सजा देना और इसको कर देना, अप्लाई नहीं हुआ। अब देखो क्या हुआ अब देखो इसको क्या करें, इंट्रॉन को बाहर निकाल दिए। देखो इक्जान 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 जुड़ गया। अब यहां पे देखो कुछ चीज जोड़ा गया, देखो ये देखो इसको, हाँ अभी अरे अभी क्या बताए, इंट्रॉन का कोई काम नहीं, नकारा है, तो उसको बाहर निकालना है। अब देखो, अब उसको टोपी पहना दो, जब दूल्हा बनता है तो टोपी लगाया जाता है ना, जो भी बनेगा, जो भी बनेगा सबको लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ये कैप लगा दिया गया, और देखो पीछे एक टेल लगा दिया गया, एक टोपी लगा दिया गया, एक पूंछ लगा दिया, सज गया, दूल्हा तैयार हो गया। समझ गए ना। अब जो जो कुछ बना उसको क्या बोला गया, आरएनए की प्रोसेसिंग। याद समझो ना, तो क्या निकाला गया, इंट्रॉन को निकाल दिया गया। कैप मतलब ये कैप 5, अब ये भी ध्यान रखना है, 5 प्राइम एंड की ओर कैप को लगाया जाएगा और 3 प्राइम एंड की ओर टेल लगाया जाएगा, और ये पॉली ए टेल होगा जिसको 3 प्राइम की ओर लगाया जाएगा। जब ये ऐसा कर देंगे तो पूरा सच के तैयार हो जाएगा। अब ये प्रोटीन बनाने के लिए तैयार है, जो आरएनए बना अब वो प्रोटीन बनाने के लिए तैयार है। इसे बोलते हैं ना, अब दूल्हा घोड़ी चढ़ने के लिए, समझ गए ना। अब क्या, अब सुनो ध्यान से, बस अब एक बार और सुन लो। अरे अभी सुन जाओ, उसका थोड़ा मकसद समझ जाओ। देखो जब इंट्रॉन को, सुनो, जब इंट्रॉन को रिमूव करेंगे, जब इंट्रॉन को रिमूव करेंगे उसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग। और जब उसमें न्यूक्लियोटाइड, ये अब देखो जो उसको कैप पहनाई जाती है, वो कैप का नाम है मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब उसको बोलते हैं कैपिंग। और जब उसकी टेलिंग होती है तो उसमें देखो ये पॉली एडनाइलेशन यानी एडनाइलेट रेसिड्यू उसमें ऐड किए जाते हैं 200 से 300, उसको 3 प्राइम उसको बोलते हैं टेलिंग। तो उसमें क्या होगा, स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग, ये 3 प्रोसेस से उसकी प्रोसेसिंग होगी। और जब ये हो जाएगा तो आरएनए पूरा प्रिपेयर हो गया। अब क्या बनाएगा, प्रोटीन। बस समझ गए ना। तो यहां तक क्लास थी। अब अगला क्लास जो चलेगा वो क्या चलेगा, ट्रांसलेशन, लेकिन तुम लोग कल क्लास में चलेगी, ठीक है, बताएंगे फिर हम मैसेज करेंगे, ठीक है।